बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, मैं अपनी अक्सर वीडियोस में और थंबनेल पे एक जुमला, एक लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, एक तीर से दो शिकार, एक तीर से तीन शिकार। आज के इस प्रोग्राम में बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाई से मुतल्लिक जो ख़बर शेयर करने जा रहे हैं, उस ख़बर पर भी नाज़रीन ये जो मिसाल है एक तीर से तीन शिकार वाली, ये ज़रा मुख्तलिफ़ अंदाज से सादिक आती है। अब कैसे सादिक आती है, वो इस तरीके से नाज़रीन बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने अपनी रिहाई का जो मंसूबा तरतीब दिया है, वो 3 नकाती प्लान है बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान का अपनी रिहाई का। तो आप कह सकते हैं कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब जो हैं, वो 3 तीरों से अपनी रिहाई का जो है प्लान बना के बैठे हैं। लेकिन उस प्लान को तहरीक इंसाफ के रहनुमा आज़म सवाती साहब ने शायद गैर इरादी तौर पे एक्सपोज़ कर दिया है। अब ये प्लान कैसे एक्सपोज़ हुआ है, ये प्लान क्या था, और आज़म सवाती साहब ने जिस तरीके से इस प्लान से जो पर्दा उठाया है, क्या अब ये प्लान जो है वो डूएबल है, वर्केबल है? तो इस बड़ी ख़बर की जो डिटेल्स हैं वो वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन इस ख़बर से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की एक अहम ख़बर है, उससे अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। इंतहाई मुख्तसर सी डिटेल हैं दोनों ख़बरों की। एक तो नाज़रीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ की खातून रहनुमा मिसाल यूसुफजई साहबा, जिन्होंने बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान से रिहाई के हवाले से एक दरख्वास्त दायर की और वो दरख्वास्त के ऊपर मुलाकात नहीं हो सकी, फ़ैसला अदालत ने दिया। उसके बाद वो केस जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक साहब जो हैं, उनकी अदालत से निकल के एक लार्जर बेंच के पास चला गया। तो जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक साहब ने उस पर कंटेम्प्ट की कार्रवाई का आगाज़ किया था। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिप्टी रजिस्ट्रार हैं, उनके खिलाफ प्रोसीडिंग जो है वो इनिशिएट की गई थी। तो आज इस केस की समाअत होनी है और आज की इस समाअत में बड़े अहम रिमार्क्स आने वाले हैं, और वो इस वजह से कि चूँकि ये जो कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग जज साहब करने जा रहे हैं, इस कार्रवाई को जस्टिस सरफराज डोगर साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इंट्रा कोर्ट अपील में रोक दिया है, और डिप्टी रजिस्ट्रार के खिलाफ जो कार्रवाई इनिशिएट की गई थी, उसमें उनको 2 रुकनी बेंच ने रिलीफ दे दिया है, उनको एक्विट कर दिया है। तो चूँकि सरदार इजाज़ इसाक साहब जो हैं, वो इस केस में बड़े बरमी का इजहार करते आए हैं, और अब उनको इस केस के सुनने से रोक दिया गया है इंट्रा कोर्ट अपील में। तो आज की समाअत बड़ी अहम है और बड़ा तमाशा जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बनने का या दिखने का इम्कान है। तो देखते हैं आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस सिलसिले में आज की समाअत में क्या डेवलपमेंट जो है वो सामने आती है। इसके अलावा नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट में 2 अहम मुकदमात हैं, 3 अहम मुकदमात हैं। एक तो गिलगित बल्तिस्तान में जजेस की तैनातियों के हवाले से अहम मुकदमा है। आइनी बेंच इस केस की समाअत करेगा। लेकिन इसके साथ साथ नाजरीन, मियाँ दाऊद साहब हैं, जिन्होंने साबिक लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अमीर हुसैन भट्टी के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त दायर कर रखी है कि उन्होंने अपने सवाबदीदी अख्तियार का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए अपनी रिटायरमेंट के एज से चंद रोज़ पहले उन्होंने अपने इस अख्तियार के तहत इंक्रीमेंट दिए और लाहौर हाई कोर्ट के मुलाजमीन में कई एजाज़िए भी तकसीम किए। तो आज इसकी भी इस्लामाबाद अपना कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में समाअत होना है। तो देखते हैं इन 2 केसेस में क्या होता है। लेकिन दोनों केसेस की समाअत से बढ़ के चीफ जस्टिस ज़िया अफरीदी साहब की सरबराही में आज जुडिशल कमीशन का इजलास भी है, और आज के नाज़रीन जुडिशल कमीशन के इजलास में लाहौर हाई कोर्ट के 5 सीनियर जज, जस्टिस आलिया नीलम साहबा, जस्टिस अली बाकर नजफ़ी, जस्टिस शुजात अली ख़ान, जस्टिस आबिद अज़ीज़ शेख और जस्टिस सदाकत अली ख़ान, यानी 5 नामों में से 2 जो जज हैं लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर जज हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट करने के हवाले से जुडिशल कमीशन का इजलास होगा। और इस जुडिशल कमीशन के नाज़रीन इजलास में जो अहम बात है कि बैरिस्टर गौहर अली ख़ान भी आएंगे, बैरिस्टर अली ज़फ़र भी आएंगे। जुडिशल कमीशन की ख़बर तो बनेगी, लेकिन बैरिस्टर गौहर के आने की और बैरिस्टर अली ज़फ़र के आने की अलग से जो मीडिया के साथ, साफ़ियों के साथ उनकी जो गुफ्तगू होगी, तो उससे भी कोई ख़बर सामने आ सकती है। तो आज जुमे का दिन जो है वो बड़ा अहम है, तो देखते हैं क्या होता है। अब आ जाते हैं नाज़रीन बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के हवाले से। नाज़रीन, इमरान खान साहब जो हैं,
इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, यह भी एक एडमिटेड फैक्ट है कि जहां इमरान खान साहब अडयाला जेल के अंदर बैठ के और अडयाला जेल में गिरफ़्तार होने से पहले जब बाहर थे, खान साहब एस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने मामलात को सुधारने की कोशिश करते रहे। एक तरफ खान साहब का बयानिया था कि इनके साथ जंग करूंगा, इनके साथ लड़ाई है और अवाम की ताकत के साथ इस लड़ाई को जीतूंगा, लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान साहब उनके साथ मामलात को सुलझाने की पसे पर्दा खुफिया तौर पे कोशिशें भी करते रहे। अब उन कोशिशों में कौन कौन शामिल थे? खान साहब की गिरफ़्तारी से पहले और गिरफ़्तारी के बाद आरिफ अलवी साहब शामिल थे। जब जनरल बाजवा साहब के साथ मुलाकातें होती रहीं और फिर जब आसिम मुनीर साहब की तैनाती हुई, जनरल बाजवा साहब रिटायर हो गए, तब भी आरिफ अलवी साहब सदर पाकिस्तान के मनसब पे थे। तब भी वो अपने तय अपने मनसब का इस्तेमाल करते हुए कोशिशें करते रहे। और अली मीन गंडापुर जब वज़ीर आला बने, वो भी कोशिशें करते रहे बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाई की, मामलात को सुलझाने की। आज़म सवाती साहब भी लगे रहे दोनों फेजेज़ में, इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी से पहले भी और गिरफ़्तारी के बाद भी। और ख़ान साहब के जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो दोस्त उनके हैं, वो भी बानी पीटीआई के लिए मामलात को इस्टेब्लिशमेंट के साथ, कंट्रोल टावर के साथ सुलझाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए और ख़ान साहब के लिए स्पेस पैदा करने के लिए और ख़ान साहब की गिरफ़्तारी के बाद उनकी रिहाई के लिए हर महाज पर वो कोशिशें करते रहे। लेकिन वो कोशिशें जो नाज़िम थीं इमरान खान साहब की रिहाई की, वो कोशिशें कामयाब नहीं हो सकें, वो कोशिशें फ्रूटफुल साबित ना हो सकें। आखिरी नाज़िम जो अटैम्प्ट की गई बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाई के हवाले से, वो 24 नवंबर की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कॉल थी, उससे पहले ये अटैम्प्ट की गई। और इस अटैम्प्ट में नाज़रीन, जब ये बातचीत चल रही थी, मामलात मुस्बत सिमत में ज़रा ये दावा करते हैं कि आगे बढ़ रहे थे, लेकिन फिर अचानक से बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से 24 नवंबर की एहतजाज का ऐलान जो है पेशावर से इस्लामाबाद की जानिब ऐलान कर दिया गया, जिसके बाद दोनों फ़रीक़ैन, जिनका पहले भी एक दूसरे पे एतमाद नहीं था, ख़ास तौर पे एस्टेब्लिशमेंट का, कंट्रोल टावर का इमरान खान साहब पे एतमाद नहीं था, मामलात जो हैं बेहतरी की जो कोशिशें की जा रही थीं, वो तमाम कोशिशें धरी की धरी रह गईं। अब नाजरीन, नए सिरे से जो कोशिशें की गई हैं, वो कोशिशों का जो आगाज़ हुआ है 2 अप्रैल को, जो आज़म सवाती साहब के बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ जो मुलाकात हुई है, उस मुलाकात में इमरान खान साहब ने एक मरतबा फिर ज़िम्मेदारी जो है आज़म सवाती साहब को तफवीज़ कर दी है कि आप जाके मामलात को सॉर्ट आउट करें। अब नाज़रीन, कहा तो ये जा रहा है कि जो कोशिशें की जा रही हैं बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के हवाले से, आज़म सवाती साहब को जो टास्क सौंपा गया है, आज़म सवाती साहब को जो ज़िम्मेदारी सौंपी गई है, इसमें कोई डील वाली बात नहीं होगी। अब यहाँ पर नाज़रीन सवाल ये पैदा होता है कि अगर आज़म सवाती साहब को इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात और राब्तों का मैंडेट दिया है, जिसका बरमला उन्होंने कल रात एक इंटरव्यू में एतराफ़ भी किया है, अगर इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से बातचीत नहीं होनी, अगर इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से मामला डिस्कस नहीं होने, तो फिर इन मुलाकातों का मकसद क्या है? फिर इन मुलाकातों का तो कोई मकसद ना समझ आता है, ना नज़र आता है। लेकिन इस बात में नाज़िम बड़ा तज़ाद मौजूद है, जो आज़म सवाती साहब ये कहते हैं कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने मुझे गुफ्तगू का, राब्ते का, मामलात को सुलझाने की ज़िम्मेदारी तो दी है, लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि आज़म सवाती तुमने डील नहीं करनी। अब आज़म सवाती साहब के इस बात में तज़ाद मौजूद है। कैसे नाज़रीन तज़ाद मौजूद है? तज़ाद नाज़रीन ऐसे है, जब आज़म सवाती साहब ख़ुद ये कह रहे हैं कि जब मेरा लीडर जेल में है तो मुझे शर्म आती है कि मैं किसी रेस्टोरेंट पे जाऊं, वहाँ पे जाके खाना खाऊं। तो जब आज़म सवाती साहब इतने शर्मिंदा हैं अपने लीडर, अपने बानी तहरीक इंसाफ की गिरफ़्तारी पे कि वो अडयाला जेल में हैं, तो ये जो उन्होंने राब्ते करने हैं, ये राब्ते उन्होंने बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाई के हवाले से ही करने हैं। इसका कोई दूसरा मकसद ना नज़र आता है, ना समझ आता है। अब नाज़रीन, आज़म सवाती साहब ने रात जो इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू के जो कंटेंट्स हैं उस पर तो मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन आज़म सवाती साहब ये कहते हैं कि अब की मरतबा जो मुझे मैंडेट मिला है और जो मैंने अब तक कोशिशें की हैं, मुझे 100% इस बात का यकीन है कि जो दरवाज़ा है, अब की मरतबा ये दरवाज़ा मुज़ाकरात का खुलेगा। और साथ में आज़म सवाती साहब ने कुछ लोगों का नाम भी लिया।
आज़म स्वाति साहब ने कहा कि मैंने आज राब्ता किया है और अगले हफ्ते बुध के रोज़ मेरी मुलाकात भी हो सकती है, 1-2 दिन आगे पीछे भी जा सकते हैं। लेकिन साथ में वो कहते हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरे साथ इस मुलाकात में डॉक्टर आरिफ अलवी साहब भी मौजूद हों, और मैंने आरिफ अलवी साहब को बता भी दिया है कि आप बुध तक आ जाएं, मेरा राब्ता हुआ है, मैं मुलाकात करूँगा, आप भी इस मुलाकात में शरीक हों। तो 2 किरदार तो ये हो गए, एक आज़म स्वाति साहब हो गए, दूसरे आरिफ अलवी साहब हो गए, जिन्हें आगे बढ़ा के इमरान खान साहब या उनके पार्टी के जो लोग हैं कोई रास्ता बनाना चाहते हैं। और तीसरी जो शख्सियत हैं वो गंडापुर साहब हैं। और आज़म स्वाति साहब ये कहते हैं कि गंडापुर साहब पहले भी कोशिशें करते रहे बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाई के लिए, और अब भी वो कोशिशें कर रहे हैं और उनको ये कोशिशें करनी भी चाहिए। और चौथा नाज़रीन जो एलिमेंट आ रहा है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को आ रहा है। वो नाज़रीन ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो इससे पहले पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के इदारों के सरबराहान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की हुकूमत के ख़िलाफ़ यानी रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बैरून मुल्क में कैंपेन चलाते रहे, लॉबिंग फर्म की खिदमात हासिल करते रहे। लेकिन वो सारी कोशिशें बशमूल जो पैसा फेंका जा रहा था, जो पैसा झोंका जा रहा था, वो सब कुछ ज़ाया होने के बावजूद तारकीन वतन को इस बात का इदराक हुआ है कि अपने मुल्क की बदनामी भी की लेकिन फ़ायदा भी हासिल ना हुआ। तो क्यों ना इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात की जाए, उनके किसी नुमाइंदे, किसी करीबी के साथ बात करके बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाई का कोई रास्ता तलाश किया जाए, कोई रास्ता बनाया जाए। अब नाज़रीन इन कोशिशों में जैसे मैंने कहा कि 3 किरदार तो वाज़े हैं खान साहब की पार्टी के, गंडापुर साहब हैं, आरिफ अलवी साहब हैं, और उसके साथ साथ आज़म स्वाति साहब हैं, और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का भी रोल है जिस पे जावेद चौधरी साहब ने और इसके साथ साथ अंसार अब्बासी साहब ने कॉलम भी लिखे हैं। अब नाज़रीन ये जो कोशिशें की जा रही हैं, ये कोशिशें कितनी कामयाब होंगी, ये एक सवाल मौजूद है। और इस सवाल के हवाले से हमारे पास ख़बर भी मौजूद है, लेकिन इस वीडियो लॉग में वो ख़बर, क्योंकि कुछ चीज़ें उस ख़बर की कन्फर्म करना बाकी हैं कि कितना इम्कान है इस बातचीत के कामयाब होने का, हमें कुछ कन्फर्मेशन करनी है, तो ये ख़बर भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। कुछ मालूमात हमारे पास हैं लेकिन अधूरी ख़बर आपके साथ में शेयर नहीं कर सकता। लेकिन आज़म स्वाति साहब ने यह दावा किया है कि अब की मरतबा कुछ ऐसे दोस्त ममालिक भी हैं, उन पर भी काम किया गया है, और बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाई के हवाले से वो जो दोस्त ममालिक हैं वो भी आगे आ सकते हैं, वो भी साथ दे सकते हैं। अब वो दोस्त ममालिक कौन से हो सकते हैं? मुझे तो नाज़रीन कोई ऐसा मुल्क नज़र नहीं आ रहा जो बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की गारंटी दे सके, जो बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की जगह पे दोस्त ममालिक के साथ बातचीत कर सके और बातचीत को फ़ाइनल कर सके। लेकिन एक और चीज़ भी है, जो एक एलिमेंट नज़र आता है कि सोशल मीडिया जो है, चलें एक चीज़ आपको बता देता हूँ जो मेरे पास कुछ इस मुज़ाकरात के हवाले से ख़बर है कि ये कामयाब होंगे, नाकाम होंगे, जब तक नाज़रीन तहरीक इंसाफ अपने सोशल मीडिया को कंट्रोल नहीं करेगी, सोशल मीडिया के जंगजुओं को लगाम नहीं डालेगी, इदारों के ख़िलाफ़, इदारों के सरबराहान के ख़िलाफ़ जहर उगलने का जो मिशन है उस मिशन को तर्क नहीं किया जाएगा। ये चाहे मुज़ाकरात के हवाले से जिस मर्ज़ी को ले आएँ, ना इनके मुज़ाकरात हो सकते हैं, ना इनके मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि जब भी कोई मुज़ाकरात की बात आती है इनका सोशल मीडिया डंडे लेके, डिजिटल बंदूकें अपने हाथों में पकड़ के उन मुज़ाकरात को सबोताज करने के लिए पोजीशन लेके बैठ जाता है, नैरेटिव बनाना शुरू कर देता है। तो कैसे ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे? तो आज़म स्वाति साहब ने यह भी कहा है कि सोशल मीडिया के हवाले से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक पोजीशन लेना पड़ेगी, और मैं बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ बात करके सोशल मीडिया के वो लोग जो कि नफ़रत फैला रहे हैं, जो कि इमरान खान साहब की रिहाई के रास्ते में रुकावट बन रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ मैं हदायत भी लूँगा, और वो हदायत बड़ी हतमी होंगी। लेकिन आज ये तो बात मैंने बताई आपको, सोशल मीडिया रुकावट बन सकता है, लेकिन एक और भी रुकावट आ सकती है बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाई में। एक और रुकावट भी आ सकती है। वो रुकावट क्या है उसकी डिटेल, जैसे मैंने कहा कि कुछ चीज़ें तस्दीक करना है, कन्फर्म करना है, आज उसको कन्फर्म करके उसकी डिटेल भी नेक्स्ट वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो अब तक ले इतना ही, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर, और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।